नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। कोरोना महामारी ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है, विशेषकर शिक्षा जगत को। पिछले 6 माह से शिक्षा जगत प्रभावित है और विद्यालय विश्वविद्यालय सब कुछ बंद है, जिस कारण से शिक्षा प्रभावित हुई है और ऑनलाइन के सहारे हम थोड़ी बहुत शिक्षा को दे पा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सबको शिक्षा मिल पाई? क्या स्कूल न जाकर घर पर ऑनलाइन शिक्षा के सहारे हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसका लक्ष्य शिक्षा पाठ्यक्रम में दिया गया है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। लेकिन एक आशा की किरण 6 माह बाद अब उभरी है कि 15 जो अक्टूबर है उससे एक गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की है कि हम अपने विद्यालय खोल सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं RNI इंटर कॉलेज भगवानपुर के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक शर्मा आर्य जी। डॉक्टर अशोक शर्मा आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी एक गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की है, 15 अक्टूबर से विद्यालय खोल सकते हैं। पिछले 6 माह से सब कुछ बंद था, आप किस रूप में देखते हैं इसको? सरकार ने जो निर्णय लिया है अपनी दृष्टि में उचित हो सकता है, लेकिन अभी विद्यालय खोलना खतरे से खाली नहीं है। ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी है। ये भी निश्चित है कि उसका पूरा लाभ जो है बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। बच्चे हमारे इतने सक्षम भी नहीं है, समर्थ नहीं है, अभिभावक समर्थ नहीं है कि वो लाभान्वित हो सके। केवल खाना पूर्ति कह सकता हूँ कि हो रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अभी जो बालक आ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में स्थिति हालात इतने ख़राब हैं कि रोज़ कम से कम 15 जो है कोरोना से जो है मृत्यु हो रही है। और इसी प्रकार से संख्या जो है सैकड़ों की संख्या में जो है कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। तो जब विद्यालय आएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ कोई सावधानी नहीं है, किसी तरीके का सैनिटाइजर नहीं है, वहाँ पर किसी तरीके का बच्चे मास्क नहीं लगा करके आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से इससे कोरोना जो है ये बढ़ेगा। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने जारी की है उसमें सेवा शर्तें जोड़ी गई हैं। पहली शर्त यह है कि जो अभिभावक हैं उनकी सहमति से बच्चे आएंगे। दूसरी शर्त यह है कि बाकायदा मास्क लगा कर आएंगे। तीसरी शर्त यह है कि सैनिटाइज होकर के आएंगे। पूरी व्यवस्था के साथ ही स्कूल खोलने की सहमति बनी है। लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार का जो मानना है कि केवल 18% बच्चों के पास ही मोबाइल सुविधा है। तो ऐसे में घर रह करके क्या केवल ऑनलाइन के सहारे बच्चों का करियर बन पाएगा? ऑनलाइन से करियर नहीं बनेगा। क्लास की पूर्ति नहीं होती, विद्यालय की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। जो ज्ञान और जो अनुभव उनको वहाँ पर मिलता है कक्षा में रह करके, प्रयोगशाला में रह करके, विद्यालय प्रांगण में रह करके, ये तो सत्य है। लेकिन जो कोरोना से देखने में आ रहा है कि यदि ऐसा पालन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप विद्यालयों में जाकर के देखेंगे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ किसी बात का जो है ये ध्यान नहीं रखा जाता, सैनिटाइजर का ध्यान नहीं रखा जाता, मास्क का ध्यान नहीं रखा जाता, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाता, उन पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हानिकारक सिद्ध होगा। इसे मैं एक अच्छा नहीं मानता व्यक्तिगत। नहीं, तो क्या आप मानते जो केंद्र गाइडलाइन है उसका उल्लंघन होगा? उसका पालन हो तो बहुत अच्छा है, पालन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन पालन नहीं हो पाता अधिकांश देखने में आता है। पिछले 6 माह से शिक्षण कार्य ठप है। केवल कह सकते हैं कि हम अपनी कागजी खाना पूर्ति कर रहे हैं ऑनलाइन के सहारे। तो क्या आप मानते हैं कि जो पिछले 6 माह का जो समय है, यानी जो पूरा शिक्षा सत्र है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया? और क्या हम इसको अवसान सत्र न घोषित कर दें? सरकार ने प्रयास भी किया है कि 30% कम से कम पाठ्यक्रम कम हो, 30% पाठ्यक्रम कम हो, लेकिन नियमों का पालन करते हुए क्लास चलें, कम संख्या में चलें, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। कम से कम 25% 30% जो है क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनकी डे तय कर दिए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये दौर है, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमें कोरोना का मुकाबला करना पड़ेगा, कोरोना महामारी आएगी। तो ऐसे संकट का काल चूंकि भविष्य में आ सकता है, तो क्या आप मानते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम, जो शिक्षण व्यवस्था है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और हम
अपने दिनचर्या में, जीवन शैली में हमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, हमें हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तो क्या आप मानते हैं कि ये एक जीवन का अंग बना करके हमें जीवन शैली करनी हाँ, पड़ेगी? ये सत्य है जो आप कह रहे हैं कि इसको यदि हम अपनी जीवन शैली बना लें और नियमों का पालन करें तो इसके अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं है, और ये लाभकारी भी होगा। तो आप कितना सोचते हैं कि पिछले 6 माह में कितना नुकसान हुआ है शिक्षा जगत को इस कोरोना के कारण? इसमें तो व्यक्तिगत रूप से छात्रों को भी और विद्यालय को भी, देश को भी, समाज को, सभी की हानि है, क्योंकि जो प्रतिभा बननी थी, जो उनको ज्ञान करना था, जो उनको प्रयोग करने थे, वो नहीं कर पाए बच्चे, उससे दूर रहे हैं, विलग रहे हैं। और बच्चे भी आपस में संतुष्ट नहीं है वास्तव में। बच्चे भी जो अपने आप में कहीं ना कहीं अपने को बंधा हुआ पाते हैं, नुकसान पाते हैं, अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं इस समय पर, क्योंकि सभी ने बड़े बड़े अच्छे शिक्षण संस्थानों में प्रतिभाग किया, फीस अच्छी फीस दी है उन्होंने, लेकिन वो घर पे बैठे हुए कर रहे हैं, फीस उनको पूरी देनी पड़ रही है वहाँ पर, कॉलेज से विलग हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हानि बच्चों की भी है और देश और समाज की भी है। अच्छा, अभी जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि जो केवल अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी और जो बाकी जो सेमेस्टर्स हैं या जो बीच के जो वर्ष हैं, जो पाठ्यक्रम से पहले हैं, यानी अगर 3 वर्ष से पाठ्यक्रम है तो तीसरे वर्ष की परीक्षा होगी, तो क्या आप मानते हैं कि बिना पढ़े प्रमोट जो किया जा रहा है, बिना पढ़े प्रोन्नत जो किया जा रहा है, क्या वो एक सही प्रक्रिया है? नहीं, सही प्रक्रिया तो नहीं कही जा सकती, लेकिन वहाँ पर भी सरकारों का मानना है कि भाई ये बच्चों का वर्ष बेकार न जाए, वो सार्थक हो जाए, अभिभावकों पर भी हानि ना हो, लेकिन वो एक उपयोगी नहीं है। लेकिन वो जो रिकवरी कैसे हो पाएगी, उसकी रिकवरी कैसे हो पाएगी, जो कमी रहेगी, जो बिना पढ़े आप आगे जा नहीं हो सकती, रिकवरी नहीं हो सकती। वर्तमान का जो दौर है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसमें ऑनलाइन से और अन्य माध्यम से रिकवरी नहीं हो सकती। बच्चे घर पर ही जितना पढ़ पाएंगे वो कर सकते हैं। तो आपकी नज़र में क्या उपाय है इसका? नहीं, उपाय तो यह है कि हमारे अधिकारीगण भी, अभिभावकगण भी और शिक्षकगण भी गंभीरता का पालन करते हुए नियमों का पालन कराएं और ये आगे चलें, जो है तब कॉलेज खुलें तो अच्छी बात है, लेकिन पालन होना चाहिए। देखने में आता है कि जो धरातल पे हम देखते हैं कि वहाँ नहीं हो रहा है पालन। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात कही है अशोक शर्मा आर्य जी ने कि यदि हम नियमों का पालन करें, अक्षर से पालन करें, केंद्र सरकार गाइडलाइन का पालन करें, राज्य सरकार गाइडलाइन का पालन करें, तो निश्चित रूप से जो 15 अक्टूबर से हम स्कूल खोलने जा रहे हैं उसके एक सार्थक परिणाम आ सकते हैं। लेकिन यदि लापरवाही की गई, किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई और अगर वो गाइडलाइन की अनदेखी हुई तो परिणाम भयावह भी हो सकते हैं। ज़रूरत है आपको सजग रहने की, आपको होशियार रहने की, आपको ईमानदारी से कानून का, नियमों का पालन करने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे सक्सेस से फिर हम कई बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।